इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं एक दिन भी अस्पताल नहीं गया, जबकि जरदारी, नवाज, शहबाज जेल की बजाय अस्पतालों में गुजरता था। जुलाई 2024 से 7 अरब का हमारा मुआहदा है, अभी तक हम शेड्यूल में नहीं है कि हमसे बात कब करनी है। सिर्फ हुकूमत ने वापडा का बिजली के बिल की मद में 2 खरब 56 अरब रुपया देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आखिर इमरान खान ने दुखते दिल के साथ अपना सबसे बड़ा दुख बता दिया। उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं एक दिन भी अस्पताल नहीं गया, जबकि जरदारी, नवाज, शहबाज जब जेल में थे तो इनका ज़्यादा वक्त जेल की बजाय अस्पतालों में गुजरता था। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा दुख नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा दुख नहीं है कि मुझे नहाने के लिए दूसरे सेल में जाना पड़ता है। मेरा सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि मैं जब भी अपने सेल में आता हूँ तो मेरा जो सेल है वो माइक्रोवेव ओवन का मंजिर पेश कर रहा होता है। ये मेरा बड़ा दुख नहीं है। मेरा ये भी सबसे बड़ा दुख नहीं है कि मेरे कारकुनों को मुझसे मिलने के लिए पुल सरात को क्रॉस करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये भी अब बड़ा दुख नहीं है कि मेरा खाना 2 कैदी बनाते हैं और इनके घर से खाने आते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये भी बड़ा दुख नहीं है कि मुझे हब से बेजा में रखा गया है। मेरा ये भी बड़ा दुख नहीं है कि मेरा जो सेल है वो वाला सेल है कि जहां दहशत गर्दों को रखा जाता है, जबकि बाहर पोर्ट्रे किया जाता है कि मुझे 5 स्टार होटल की जो लग्जरीज हैं वो दी जा रही हैं। मेरा ये भी बड़ा दुख नहीं है कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। मेरा ये भी बड़ा दुख नहीं है कि अब बॉस को पता चल जाना चाहिए कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बनने के काबिल नहीं थे, मोहसिन नकवी वजीर आला बनने के काबिल नहीं थे, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी बनने के काबिल नहीं थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि पिछले 13 महीने से मेरे बच्चों से अदालत के हुक्म के बावजूद बात नहीं करवाई जा रही। मैं सारी चीज़ों को एक तरफ रखता हूं, मैं सवाल करता हूं कि क्या आप किसी को इतनी ज़्यादा इमोशनल अजियत दे सकते हैं? आप एक साबिक वजीर आज़म को, आप एक ऐसे शख्स को जिसने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, क्या उसको इतनी अजियत दे सकते हैं कि उसके लखते जिगर से उसकी बात ना करवाई जाए, उसके बच्चों से उसकी बात ना करवाई जाए? हम सब ये जो लोग दौड़े फिर रहे हैं, किस लिए फिर रहे हैं? अपने बच्चों के सुकून के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हम चाहते हैं कि हम अगर ये सारी अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कम से कम हमारा बेटा मर्सिडीज पे स्कूल जाए। ये मेहनत किस लिए है? ये अपने बच्चों के लिए है। लेकिन जब बच्चों का दुख हमें मिलता है, बच्चों से हमारी बात ना करवाई जाए, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। और ये इमरान खान ने कहा मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है कि मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। दूसरी स्टोरी आज की कि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जनाब हमने महंगाई 2 डिजिट से 1 डिजिट में हम ले आए हैं और हम कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। वी आर डूइंग मोर देन फैबुलस, थिंग्स आर गोइंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 12 जुलाई को 7 अरब डॉलर का जो IMF से हमारा मुआहिदा हुआ था, अभी तक उसका कोई एक सेशन नहीं हो सका। 9 सितंबर को शेड्यूल जो है वो भूटान के साथ है और 13 सितंबर को IMF का जो शेड्यूल है वो नॉर्वे के साथ है। पूरे सितंबर में हम कहीं नजर नहीं आ रहे। और अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत क्लेम कर रही है कि हुकूमत बहुत काम कर रही है। हुकूमत क्लेम कर रही है कि हम बिजली सस्ती कर रहे हैं, हम गैस सस्ती कर रहे हैं, हमने 1 रुपये 86 पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया है, हम अशिया खुरोनोश की चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, हम लोगों को रिलीफ देने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे। लेकिन जवाब ये आता है कि सिर्फ हुकूमत ने वापडा का 2 खरब 56 अरब रुपया वापडा के बिजली के बिल की मद में देना है। दोबारा सुन लीजिए,
सिर्फ हुकूमत ने वापडा का बिजली के बिल के मद में 2,56 अरब रुपया देना है। ये दिल खून के आंसू रोता है। और फिर ये जितना बिल है धीरे धीरे करके रम के करके आहिस्ता आहिस्ता एक आम आदमी पर, वो आदमी जो बेचारा अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के सामने खड़ा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, वो ट्रेन के सामने लेके खड़ा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन ये जो जहन्नुम जैसी अजियत है, इससे जान छूटनी चाहिए। ख़वातीन अपने बच्चों को नहरों में लेके कूद रही हैं, अपने आप को लोग आग लगा रहे हैं और परेशान हैं। और जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, गैरत वाला आदमी, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल रहा, अपने रिश्तेदारों को घर नहीं बुला पा रहा क्योंकि वो रोटी नहीं खिला सकता, एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। और हुकूमत कह रही है जनाब हमने रिलीफ के वो रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे क्या क्या रिलीफ आगे आने वाले हैं। बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियां आने वाली हैं और सारा कुछ दिया हुआ है IMF के हाथ में। और IMF ने ये टांटा है सख्ती से कि पंजाब हुकूमत कौन होती है 2 माह का रिलीफ देने के लिए। जब आपने किसी से पैसे लेने हैं तो फिर वो डांटेगा अपनी मर्जी से। और जुलाई 2024 से 7 अरब का हमारा मुआहदा है, अभी तक हम शेड्यूल में नहीं है कि हमसे बात कब करनी है। फिर हैरानकुन बात यह है, हम इश्तिहार जारी कर चुके हैं 3 एयरपोर्ट्स का कि जनाब इनको हमने ठेके पे देना है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। हर चीज़ मतलब वो लोग एहतजाज पे निकल आएंगे। पहले जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं वो एहतजाज पे निकले हुए हैं, किस किस को घर से बाहर निकालना है। फिर हालात कुछ यूं हैं कि चाइना के 8 अरब डॉलर, जिसमें 4 अरब डॉलर उन्होंने हमारे पास महफूज रखे हुए हैं और 4 अरब डॉलर हमें कर्जा दिया हुआ है, 5 अरब डॉलर सऊदी अरब के और 3 अरब डॉलर UAE के। हमारे पास तो ये 16 अरब डॉलर हमने पे करना था जो नहीं पे कर सके। हमारे ऊपर तलवार है। हमारे 3 मसले हैं इस वक्त। नंबर 1, हम कर्जदार हैं, हम मकरूज हैं और कर्ज लेने वाला हमारे पीछे पड़ा हुआ है। नंबर 2, हमारे पास अभी सिस्टम चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अफसोसनाक, दिल दुखा देने वाली तीसरी बात, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। जब तक हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों के खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।